हरे कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। साल की 24 एकादशी में देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी सबसे ज्यादा विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी में जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं और 4 महीने के बाद ही वो योग निद्रा से जागते हैं। और इन 4 महीनों में सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी रुक जाते हैं और देव उठानी एकादशी के दिन से ही वो सारे कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। और एकादशी के दिन तो बिना किसी मुहूर्त के भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और इसके अलावा देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जा रहा है। इसी दिन से जो चतुर्मास होता है वो भी समाप्त हो जाता है। और देव उठानी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का भी विवाह कराने का विधान है। और आइए अब जानते हैं देव उठानी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर को रात 11:03 पर और कार्तिक शुक्ल एकादशी समाप्त होगी 23 नवंबर को रात 9:01 पर। उदय तिथि के अनुसार 23 नवंबर को ही देव उठानी एकादशी मनाई जाएगी और व्रत भी रखा जाएगा। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:50 से लेकर 8:09 तक। और रात्रि पूजा का जो मुहूर्त है वो है शाम 5:25 से रात 8:46 तक। और व्रत का पारण जो है वो रहेगा 24 नवंबर को सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक व्रत का पारण रहेगा। आइए अब जानते हैं देव उठानी एकादशी की जो पूजा विधि है वो जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करनी चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हरि की प्रतिमा के सामने उनके जागने का आवाहन करना चाहिए। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंगाड़े, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात को घी का दीपक जलाकर रखें और अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करें। और इस दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और पूजा में जो फूल अर्पित करें वो भी आप पीले रंग के करें। और जो इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से उठते हैं, इसके पीछे भी एक कथा है। जैसे कि एक बार जब वामन पुराण के अनुसार जब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि से उन्होंने 4 बग धरती मांगी थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने भगवान श्री हरि को पाताल लोक में रहने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो 4 महीने के लिए इसीलिए भगवान श्री हरि जो पाताल लोक में रहते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्या दान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक कराना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें भोजन भी कराना चाहिए। तो ये है देवउठनी एकादशी से जुड़ी कुछ बातें। हरे कृष्णा।